हेलो बच्चों, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 7। ये वर्कशीट 19 जुलाई 2021 के लिए है। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। हमें क्या करना है, सबसे पहले काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर इस पर बेस्ड दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज की काव्यांश यानी कविता को कि आज की कविता में क्या दिया गया है। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप सवारा, अंबर में जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप सवारा। इसका अर्थ हुआ कि मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, यानी मैं मजदूर इंसान हूं, मुझे इस दुनिया की महलों से क्या, इस दुनिया की देवों की बस्ती से मतलब जो मतलब एक ऐसा ऐसा घराना है जहाँ पे धन है, संपत्ति है, महल है, उनसे क्या। तो इसलिए उन्होंने बोला मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार यानी जिसको गिना ना जा सके, जिसकी गिनती ना हो सके, बोलते हैं ना अगिनत, तो उसी को बोलते हैं अगणित। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, यानी कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, इतनी बार मैंने इस धरती को सजाया है। यानी कि आपने देखा कोई भूकंप आता है, सारा तहस नहस हो जाता है, बिल्डिंग्स गिर जाती है, पर दोबारा फिर से बनाया जाता है। कौन बनाते हैं? मजदूर बनाते हैं। तो अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, अंबर पर जितने तारे यानी आसमान में जितने तारे, आसमान के तारे क्या आप गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते। तो यानी कि आसमान के तारे जैसे गिने नहीं जा सकते, वैसे ही मजदूरों ने धरती को कितनी बार सुसज्जित किया है उसको भी गिना नहीं जा सकता। तो अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप सवारा। मेरे पुरखों ने मतलब जो हम और मजदूर पृथ्वी पे रहे थे और जो होंगे, तो उन्होंने बोला कि मेरे पुरखों ने यानी कि मजदूरों के जो पुरखे हैं उन्होंने धरती का रूप सवारा, यानी कि धरती पे इमारतें बनाई। और अभी आने वाली सदियों में, और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। उन्होंने कहा और जो आने वाली समय है, भविष्य है, उसमें मेरे वंशज यानी मजदूर वर्ग जो है वही धरती का उद्धार करेगा, यानी कि बहुत सारी चीजें धरती पर बनाएगा। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था, क्या बोला है? इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। ठीक है, तो आपको पता है कि गंगा जब एक रास्ते से निकली तो पूरी दुनिया में तबाही आ गई। जब गंगा नदी धरती पर आई तो पूरी दुनिया में तबाही आ गई, चारों तरफ पानी पानी फैल गया। तो मजदूरों ने क्या किया, एक नदी खोदी, एक रास्ता बनाया। उस रास्ते से जब नदी बहने लगी तो क्या हुआ कि दुनिया में तबाही रुक गई। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हिमगिरी चीर सुखद, हिमगिरी, हिम मीन्स होते हैं बर्फ और गिरी मीन्स होते हैं पर्वत या पहाड़। तो हिमगिरी यानी बर्फ से ढका हुआ पहाड़ यानी पर्वत। तो हिमगिरी चीर, चीर मतलब उसे तोड़ना, हिमगिरी चीर सुखद गंगा का निर्मल धारा, यानी कि पहाड़ों को तोड़ तोड़ के गंगा के लिए रास्ता बनाया गया। आपने देखा ना, पहाड़ों को, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ तोड़ के मजदूरी तो रास्ता बनाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर, मैंने रेगिस्तानों की, मजदूर कहना चाहता है कि मैंने रेगिस्तान में जो रेत होती है उसको भी हटाकर बांध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। बांध्या मतलब होता है जिसकी संतान ना हो, जिस स्त्री की, उसे बांध्या बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने रेगिस्तानी धरती का पर जो रेत होती है उसको भी हटा हटा कर बांध्या धरती पर, मतलब ऐसी धरती जिस पर कुछ नहीं हो सकता, उस पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। यानी कि उस पर भी आप कह सकते हो यहाँ पे स्वर्णिम पुष्प खिलाए के दो अर्थ हो सकते हैं कि जैसे कि किसी स्त्री की संतान ना हो उसको संतान प्राप्त हो, या स्वर्ण, यहाँ पे ये भी हो सकता है इसका अर्थ कि जहाँ पर कोई फसल ना होती हो, खेती ना होती है, वहाँ पे खेती हो शुरू हो जाए, जैसे रेगिस्तान में खेती नहीं होती है। तो इस तरीके से इसके ये भी अर्थ हो सकते हैं, या इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि जैसे रेगिस्तान में बिल्डिंग्स बनाना बहुत मुश्किल होती है क्योंकि जमीन के नीचे रेत होती है, तो वहाँ भी इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई। तो रेगिस्तान में पुष्प खिलाई यानी कि वहाँ बिल्डिंग्स बनाई। रेगिस्तान में पुष्प खिलाई का मतलब होता है वहाँ खेती की, या रेगिस्तान में पुष्प खिलाई का मतलब हो सकता है कि जैसे कि किसी स्त्री को संतान ना हो तो धरती माता को मतलब बांध्या से
मुक्त करना। तो इस तरह से इसके 3 या 4 अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी आज की छोटी सी काव्यांश यानी कविता। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको क्या है, कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को समझना है और उनके अर्थ लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड जिसका मीनिंग मैंने बार बार बताया है, अगणित मतलब होता है जिसकी गिनती ना की जा सके। धरा, अंबर, वंशज, हिमगिरी, बांध्या। तो ये हमारे शब्द हैं जिनके हमें अर्थ बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 3 है, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 4 है, उपयुक्त कविता किन लोगों के मेहनत की बात करती है। प्रश्न नंबर 5 है, उपयुक्त कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। चलिए देख लेते हैं आज के सभी प्रश्नों के उत्तर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, आपको शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ उसके सामने लिखे हुए हैं। पहला शब्द है अगणित, जिसका अर्थ होता है जिसकी गणना ना हो सके, यानी जिसको गिना ना जा सके। दूसरा है धरा, धरा का अर्थ होता है धरती। अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश। वंशज, वंशज का अर्थ होता है पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं। हिमगिरी, हिमगिरी का मतलब होता है पर्वत। और बांध्या का मतलब होता है वह स्त्री जिसकी संतान ना हो। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है, मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की इमारतों की रचना करना और धरती को सुंदर सुसज्जित इमारतों से सजाना। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर है, अंबर में जितने तारे उतने वर्षों से कवि का यह आशय है कि मजदूर अगणित वर्षों से यानी अगिनत वर्षों से अपनी मेहनत द्वारा पृथ्वी को सुंदर इमारतें प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, और पृथ्वी को सजा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, उपयुक्त कविता किन लोगों के मेहनत की बात कर रही है। तो इसका उत्तर है, उपयुक्त कविता मजदूरों के मेहनत की बात कर रही है। आज का 5वां प्रश्न है, उपयुक्त कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर है, मजदूरों का महत्व। मैंने ये शीर्षक दिया है, आप चाहें तो कोई और शीर्षक भी लिख सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न शब्दों के लिए 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है धरती, तो इसका पर्यायवाची है धरा, पृथ्वी, वसुंधरा। गंगा, गंगा का पर्यायवाची है देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी। और पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची है फूल, सुमन, कुसुम। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।